इससे पहले बेटा आपको मैंने कल हमने अलजबरा स्टार्ट किया था और अलजबरा में हमने आपको ये बताया था कि उसमें अलजबरिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, रैशनल को, इररेशनल को, और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, पॉलिनोमियल को, और फिर साथ ही कल हमने शुरू कर दिया था ऑपरेशंस ऑन अलजबरा। उसमें हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल बता दिए थे बेटा। आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजबरा, ठीक है, अलजबरिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे सारी ही अलजबरिक एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं जी, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे वो सेम हो, व्हाटएवर, ठीक है बेटा। मैं तीनों कंडीशन देख लेता हूं, ये देखिए जी, रूल्स बाकी वही होते हैं, देखिएगा जरा आप। x4 लिख लेता हूं, ठीक है, और इसी तरह मैं आपके सामने लिख लेता हूं 3x³ मल्टीप्लाई बाय 6x बल्कि y लिखता हूँ 6y³, ठीक है बेटा। पहली कंडीशन में आप देखें बेटा, दे आर टोटली डिफरेंट, बेसिस सेम, वो सेम है। जब भी आपको पता है नंबर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, 4 3 12, आप 12 लिखेंगे। दीज आर टोटली डिफरेंट वेरिएबल्स, लिहाजा आप इनको एज इट साथ जोड़ के लिख देंगे। 12x² y³ बेटा ये आपके पास आ जाएगा। आगे चलें बेटा, आप गौर से देखें, 5 3 15 तो वही होगा, लेकिन आप यहां देख रहे हैं बेटा बेसिस आर सेम। बस याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती हैं, वेरिएबल की बात हो रही है, तो उनकी पावर्स, और कांस्टेंट में भी बात होती है, कांस्टेंट में भी बात है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपके पास आंसर आएगा 5x⁻7। बारहा मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा x इंटू एक्स x² होता है, तभी हम कहते होते हैं, और x प्लस x 2x होता है। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, जिसके कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। जिसके नीचे भी कुछ ना हो उसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है ना बेटा। ये बातें हम आपसे करते रहे। अब यहां देखें 6 3 18, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बेसिस डिफरेंट है, बेसिस डिफरेंट है, तो बेटा इनकी भले ही पावर सेम हो, एड सेड नहीं होगी। एड होने की सिर्फ एक ही शर्त है कि बेसिस मस्ट बी सेम। अगर बेसिस सेम होंगी तो बेटा उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और डिवीजन की तरफ आ जाते हैं तो बेटा डिवीजन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपके साथ डिवीजन करूंगा, फिर आगे इंशाल्लाह अलजबरा के मजीद आज ऑपरेशन करेंगे, पहले आपको डिवीजन बताता हूँ, ठीक है। अब डिवीजन में कुछ मुख्तलिफ बातें हैं, उस पर हम आएंगे, ठीक है। जरा साहब की तरफ चाहूंगा मैं, देखिए बेटा, अब आपके पास लेट्स सपोज हमने करना है 3x³ डिवाइडेड बाय, या हमको कुछ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3x², ठीक है बेटा। तो ये तो अगर सेम टेबल में आ रहे हैं कैंसिल कर देंगे, नहीं आएंगे नहीं कैंसिल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ 15 होता तो आप कहते 3 × 3 5 3 15, यहाँ 5 आ जाता। सवाल ये होता है इस x³ का क्या होगा। आसान से होता है x³ है, ये ऊपर आ जाएगा, x⁻−2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब भी याद रखिएगा कोई पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगी या नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जाएगी, तो उसकी पावर याद रखिएगा, उसका एक्सपोनेंट, उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये कह रहा था कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, कोई टर्म कोई क्वांटिटी, तो उसकी वेरिएबल की जो बेस की पावर होती है, या जो वेरिएबल की पावर होती है, या कांस्टेंट भी हो सकता है, वो पावर प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस तो प्लस हो जाती है। चूंकि आप x को ऊपर लेके गए बेटा, इसलिए x⁻−2 हो गए। अब रूल वही लगाएंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो तो ऐड हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 5x। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5x। तो ये बेसिक है। अच्छा, बड़ी लेवल पे डिवीजन आ जाए, बड़े से मुराद के इस तरह इकट्ठे नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर वैसे एक नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई लिख लेता हूँ। आपके पास लेट्स सपोज आपने डिवाइड करना है, कोई जो डिवाइड भी हो सके ना, तो चले मैं ये लिख लेता हूँ कि 4x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आपने डिवाइड करना है जी, लेट्स सपोज x प्लस 2x प्लस 1 पे, 2x प्लस 1 पे, इसका सेम ही आएगा। तो बेटा आपने यहाँ 2x को एक साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 4x² आ जाए, तो ज़ाहिर बात है वो 2x ही होगा। तो 2x को 2x से किया तो ये आपके पास 4x² आ जाएगा। इससे बेटा 2x दोबारा 1 के साथ भी होता है, तो ये आपके पास प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ।
तो अब ये देखें, आपने 2x को 2x के साथ किया, 4x स्क्वायर आ गया। 2x को 1 के साथ किया, आपके पास 2x आ गया। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, आपके पास नीचे 1 आ गया। ये फुल डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ज़ाहिर बात है नंबर ही मैंने ऐसा दिया था। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ लेता 2x मिसाल के तौर पे ऐसी कोई 4x ले लेता, ठीक है, तो प्लस 4x और 2 2 यहाँ 4 लेता, ठीक है, या 1 ले लेता, जो भी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 4 ही ले लेता तो फिर बेटा ये आपके पास 2x आ जाता, 2x में से आप निकालते 2x बच जाता, यहाँ आप 4 ले लेते, दोबारा इसको आप सिर्फ 2 से कर देते तो आपके पास 2x प्लस 2 आ जाता, फिर भी रिमाइंडर बचता है। बहरहाल आप फिर इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवाइड करने का ये तरीका है, इसे कॉमन डिवीजन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बहरहाल जी तो उस लेवल पे है जब आपके पास चाहिए, लेकिन आपके इस तरह के सवाल नहीं आएंगे डिवीजन के, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आपके पास दूसरे तरह के लेवल के आते हैं जिसमें ज़ाहिर बात है आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम चूंकि तरतीब से चलेंगे बेटा, तो हम आपको बताते चलें कि अलजबरिक एक्सप्रेशंस के अंदर कुछ मशहूर फार्मूले हैं जिनको आपको ज़रूर आने चाहिए। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसी तरह आपके पास अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो बेटा ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आपने इसकी इन फार्मूलोज को इसलिए भी सिखा रहा हूँ, इसके थ्रू आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है, आगे फैक्टराइजेशन भी करनी है, एलसीएम भी मालूम करना है, एचसीएफ भी मालूम करना है। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट भी मालूम करना है और फैक्टराइजेशन भी करनी है इनकी। लिहाजा ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले यानी अलजबरा के अंदर जब आपने फैक्टराइजेशन करनी हो, आपने मिड टर्म ब्रेक करनी हो, आपने मिसाल के तौर पे मैंने अभी जैसे कहा एचसीएफ मालूम करना हो, एलसीएम मालूम करना हो, स्क्वायर रूट मालूम करना हो, डिवीजन मालूम करनी हो, ठीक है बेटा, तो हर एक के अंदर ये जो बेसिक फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आगे आप इनकी एडिशन सीखेंगे, फ्रैक्शनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो वो सब चीज़ों में ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरह आपके पास अच्छा इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड किया जाए, वो आपके पास सिर्फ चैप्टर क्लास 9 में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊँ क्लास 6 से लेकर आप PhD तक करें तो ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं जनरल, कुछ होते हैं स्पेसिफिक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जनरल फार्मूले हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होते हैं कि खास कंडीशन के लिए एक ख़ास एक्सरसाइज के इस्तेमाल होते हैं, उनका तरक इस खास एक्सरसाइज के साथ होता है। ठीक है, आगे वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते होते हैं ये दोनों होल स्क्वायर वाले फार्मूले हैं। ठीक है, ये सेपरेट स्क्वायर वाला फार्मूला है। याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है, ये कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है। बाकी आप कहें सर स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाखों करोड़ों फार्मूले हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर इसी से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करियो पहले फार्मूले से निकाल सकता हूँ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल भी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2 के इक्वल भी है। ठीक है, इसी तरह भाई अब देखो ये मैंने कितने लिखे 3, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 लिखे, इस तरह के मैं हज़ारों फार्मूले लिख सकता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे स्पेसिफिक फार्मूले, यानी ये स्पेसिफाइड केस के अंदर, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर और स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये कोई जनरल फार्मूला नहीं है। जिस तरह होल स्क्वायर वाले 2 प्लस होल स्क्वायर वाला माइनस होल स्क्वायर वाले 2 जनरल फार्मूले हैं और सेपरेट स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही जनरल फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए। सेपरेट स्क्वायर कहते हैं कि अलग अलग स्क्वायर हो, होल कहते हैं कि ब्रैकेट ला के दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर हो। देखिएगा कि जो आपको जनरल फार्मूला है ये हमेशा आना चाहिए, स्पेसिफिक तो हर एक में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूला अभी ये इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले 2 फार्मूलों को ऐड करें तो आपके पास आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप क्लास 9 में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब ये सिर्फ उन्हीं 4.3 में इस्तेमाल होते हैं, कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके पास क्या हैं, आपके पास ये हैं स्पेसिफिक फार्मूले, स्पेसिफिक एक्सरसाइज के साथ उनके ताल्लुक होता है। ठीक है, जनरल फार्मूले वही 3 जो ऊपर मैंने बताए हैं, सिर्फ स्क्वायर वाले, आगे क्यू वाले भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा बेटा, जरूर याद कीजिएगा। इन फार्मूले से मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आती हैं, मैं भी आपको करके भी दे रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, स्पेशली वैल्यू फाइंड करने वाली, क्या करने वाली बेटा, वैल्यू फाइंड करने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसकी बुनियाद पे अलजबरा, इसकी बुनियाद फैक्टराइजेशन होगी, एलसीएम होगा, एलसीएम मैंने बता दिया आपको सारा। ये तो आगे 2 होल स्क्वायर वाले फार्मूले, ये आगे एक स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला। एक और फार्मूला है बेटा, खैर इसको कम इस्तेमाल करता है लेकिन है ये भी जनरल फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी बेस पे 2-3 प्रूफ्स हैं जो आते होते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो अब वो स्पेसिफिक केस है, वो इसी की बुनियाद पे प्रूव होता है। ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये सम ऑफ 3 स्क्वायर होता है, ए माइनस बी बाई √2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी बाई √2 होल स्क्वायर, ये इसी से ड्राइव होता है। ये आपके बाकायदा ये भी चैप्टर 4 के अंदर क्लास 9 में इसके डेरिवेशन है, इस बुनियाद पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये SST मैथ्स फिजिक्स आ सकता है, ये SST क्या CT PT DM सब के लिए आ सकता है, ये ऊपर जो लिखे हुए सारे के सारे, ठीक है। ये स्पेसिफिक केस इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कहा एक से बहुत से फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं, हज़ारों लाखों हो सकते हैं, मैंने तो हज़ारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेटा ये तो आपके पास आ गए होल्स के वाले फॉर्मूले। अब आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले। क्यूब वाले फॉर्मूले 4 है, एक होल क्यूब वाला, ए प्लस बी होल क्यूब वाला, एक ए प्लस बी होल क्यूब वाला। ये ए प्लस बी होल क्यूब को लिखने के 2 तरीके हैं। एक जी वाला तरीका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बेटा ये उस केस में यूज करोगे जब आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी, जैसा कि इंशाल्लाह हम करेंगे भी, ठीक है। और एक इसकी कंडीशन ये ए क्यूब नीचे में लिखता हूँ, उठा देता हूँ, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी, यानी ये फार्मूला वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूला वही है, लिखने के अंदाज अंदर देखो, अगर 3ab को मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर बी, 3ab को मल्टीप्लाई करो 3ab स्क्वायर। तो ये तब होता है जब आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करनी हो, तो फिर आप इसको इससे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आती हैं, आपको दोनों सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ज़्यादा 8th के जो आपने पेपर्स देंगे CT का, PET का, DM का, तो उसमें ये कंडीशन आएगी वैल्यू फाइंड करने की, तो आपको 6th लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास है जी, आपके पास a माइनस बी होल क्यूब। तो इसकी अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यूज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये याद हो गया, नीचे वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। देखो a क्यूब और ये माइनस बी क्यूब आखिर में लिख लें, देखें, और इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3a स्क्वायर बी, ये माइनस 3ab को पहले मतलब क्या, अभी इसके साथ भी करेंगे, तो माइनस में कितना बेटा प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखें, ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई। वैल्यू फाइंड करनी तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन करनी तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। फार्मूला एक ही है, इस्तेमाल करने के 2 अंदाज हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्यूब वाला फार्मूला। फिर ये आगे इन्हें बोलते हैं होल क्यूब वाले फार्मूले। इसके साथ होते हैं बेटा सेपरेट क्यूब वाले फार्मूले। फिर जी ये आपके पास जी, मैं आपको ये वैसे भेज दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, और सिर्फ फार्मूले भी आते हैं, अच्छा सिर्फ फार्मूलों की ऑप्शन भी आती हैं, ये बात जरूर रखिएगा। देखो प्लस वाले में इधर माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर माइनस वाला हुआ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें रखिएगा, आपके पास ऊपर फार्मूला दिया जाएगा, नीचे आपसे पूछेगा ये किसके इक्वल है। जैसे लिखोगे जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, या यूँ लिखोगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। तो आपने इस 4 में से कोई एक ऑप्शन ट्रू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। या यूँ लिखोगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसी ये जो है चारों को मिक्स करके 4 ऑप्शन बना दी जाएंगी, बड़ी कन्फ्यूजन। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ए प्लस बी वाला प्लस से स्टार्ट होता है, उसके अंदर 2ab नहीं सिर्फ ab होता है, माइनस ab, और माइनस वाला माइनस से स्टार्ट होता है और उसके अंदर बी प्लस होता है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक है। यानी इन फार्मूलों की भी ऑप्शन आती हैं, इन फार्मूलों की बेसिस पर इनकी वैल्यूज भी आती हैं, और इन फार्मूलों की बेसिस पर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, और आगे बहुत से क्वेश्चन इनकी मदद से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा इन फार्मूलों को किसी सूरत में न भूलिएगा। आप लोग यानी PhD तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये फार्मूले आपकी याद नहीं छोड़ते। तो ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूल्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। आगे वो भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन ये यूज़ नहीं होते, ठीक है ना बेटा जी। ए प्लस बी प्लस सी वाला 3abc वाला ये वाला है, लेकिन ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए उनको करते भी नहीं, ना आपके पास आएंगी ये, ठीक है। स्पेसिफाइड ये केसेस हैं, जनरल केसेस में यही आपके पास। मैं दोबारा वो लिख लेता हूँ, ठीक है, और की दोबारा लिख लेता हूँ। एक लिखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ऐसे भी इस्तेमाल होता है और ये ऐसे भी इस्तेमाल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात वही है, वैल्यू फाइंड करनी तो ऐसे इस्तेमाल करना, फैक्टराइजेशन हुई तो ऐसे खुद ब खुद आप देखेंगे ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ऐसे ही मतलब फार्मूला वही है, देखो आगे प्लस से चेंज किया, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं की, कोई फलसफा बयान नहीं किया, सीधी सीधी बात है। बी स्क्वायर पहले लिख दिया, 2ab बाद में लिख दिया, 2ab पहले लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर है बेटा, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होगा, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर इसके केसेस में थोड़ा और बता देता हूँ, x प्लस 1 बाई एक्स वाले के हवाले से इन फार्मूलों की कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि वो भी आता है तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूले यकीन आप याद कीजिएगा बेटा, 5-5 मिनट में लिख लें, खुद ब खुद याद आ जाएंगे। 5-5 मिनट को लिखें, आप याद करने
क्योंकि इनसे मुतल्लिक हर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आप खुद देख लेंगे, मैंने आपको पूरी एक बहुत अहम बुक आजकल आपके साथ सुबह शेयर की, यकीन आपने देखा होगा, पास्ट पेपर वाली 2021 और 23 के 19 से लेकर 21 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, एटी के, टीटी के, सीटी के, पीटी के, डीएम के, एसएसटी के, तमाम कैडर्स के बेटा उसके अंदर टेस्ट मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं कि मनसेरा के, बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्स के हैं, क्वाड के हैं, सवाबी के हैं, बन्नू के हैं, मलाकंड के हैं। बड़ी अच्छी किताब है। उसके अंदर आपको तमाम पेपर्स जो आए हुए ईटा के, वो उसमें आप वहाँ से अपने पास्ट पेपर्स को, मैंने कहा है अब इंशाल्लाह आखिरी 2 हफ्तों में हम आपको पढ़ाएंगे भी, और साथ साथ डेली एक पास्ट पेपर देंगे आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह आखिरी 2 हफ्तों में करते हैं। एनी हाउ, मैं आपसे एक और अर्ज़ कर रहा था, बात उधर चली गई कि ये कंडीशन इस तरह भी आती थी, फार्मूला x + 1/x का होल स्क्वायर। तो बड़ा फार्मूला तो आपके ना a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab, तो +2a भी यहाँ ज़ाहिर बात है आपके पास x 1/x है, तो एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरह बेटा यहाँ आपके पास आ जाए x - 1/x या जगह x² + 1/x² - 2। देखें इसमें a b नहीं है, क्योंकि ax है, b 1/x है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा कुछ नहीं बचता, तो सिर्फ 2 बचता है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन भी आपके पास आती होती है। आपके साथ ये आपने खुसूसी कंडीशन क्यों बताई है? क्योंकि बेटा एक बात आती होती है कि अगर x + 1/x2 हो, अगर x + 1/x2 हो, तो आप बताएं कि x² + 1/x² की क्या वैल्यू होगी। आप बताएं x³ + 1/x³ की क्या वैल्यू होगी। आप बताएं x4 + 1/x4 की क्या वैल्यू होगी। तो याद रखिएगा, अगर x + 1/x2 है तो इन सब की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये ऑप्शन डैश आती होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आती है, फिर आप वहाँ लिखोगे जी इफ़ x + 1/2 देन x4 + 1/x4। तो आपको बकायदा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा आपके पास, तो 1 मिनट होता है, 1 मिनट से कम 50 सेकंड होते हैं, क्योंकि 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 120 मिनट है। ठीक है बेटा, तो सॉरी 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 90 मिनट है, मैं भूल गया। ठीक है, तो ये आप खुद सोच लें, फिर आपको 50 सेकंड भी आपके पास मुकम्मल तौर पर नहीं होते। तो इसलिए देखो, अब आपको ये आप इसको लंबी लगा लोगी तो आपके तो मार्क्स कट जाएंगे, आपको तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आसान काम ये है बेटा कि आप इसको याद रख लो कि अगर x + 2 है तो ये भी x³ + 2 होगा, x³ + 2 होगा, ये भी 2 होगा। आपको शक है, आप सब वेरी पुट करके देख लो, सारों को सॉल्व करके देख लो। इनको सॉल्व करने की मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर हमारा अगला टॉपिक यही है। ठीक है ना बेटा, तो ये बात ज़्यादा इसलिए होता है कि इसकी एक ऑप्शन आई हुई थी, तो मैंने देखा कि मैंने कहा बता दूँगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं और उस पर बात करते हैं कि वैल्यूज़ फाइंड करने में ये फार्मूले कैसे साबित और किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सी इंशाल्लाह मैं आपका टाइम दूँगा। आज कुछ हिल रहा है, नीचे हो रहा है, तो आप नजर आ रहे बेटा, आ रहा है सबको नजर? आवाज़ बता दें बेटा, मैसेज में बता दें नजर आ रहा है। अच्छा जी, चलते हैं आगे, आखिरी बात करते हैं वैल्यूज़ कैसे फाइंड होगा जी। आपको दिएगा जी a + b जो है वो 4 है। ठीक है, आपको दिएगा जी a b जो वो 2 है। आप बताएं a² + b² क्या है। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है बेटा, a + b की आपको दी उठा के यहाँ लिखें 4 का स्क्वायर, a² b² मालूम करना है, छोड़ दो। ठीक है, + 2ab 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास देखें ये 4 4 = 16 होता है। ठीक है, ये a² + b² 2 2 = 4 होता है, ये a² + b² आपके पास आएगा 16 - 4 जो कहता है 12। बस इस तरह आता है बेटा। जितनी जल्दी मैंने किया, आप इससे भी ज़्यादा जल्दी में करोगे बेटा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 50 सेकंड आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें, जो वैल्यूज नॉन है उसकी रिपोर्ट कर दें, जो अननोन है उसको एज इट छोड़ दें, ऑटोमेटिकली आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, मज़ीद इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज हमने आपके सामने थोड़ा सा क्या क्या रखा बेटा, सबसे पहले आपके सामने मैंने फार्मूले मशहूर रखे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का तरीका रखा और कुछ उसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका रखा। मज़ीद इस पर इंशाल्लाह वैल्यू फाइंड करने पर कल मज़ीद बात होगी, कुछ प्रूफ पे बात होगी, और इंशाल्लाह फिर आगे हम इसी की बुनियाद पर फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।